नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। बिहार की सियासी फिजाओं में शराबबंदी का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। शराबबंदी को लेकर एलजेपी नेता चिराग पासवान के आरोप के बाद अब सूबे के सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में अवैध शराब के धंधे में शामिल लोग सरकार के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। और इतना ही नहीं, शराबबंदी का ये मामला बिहार की सियासत में इस कदर गर्मा चुका है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत भी शराबबंदी का विरोध करने वालों पर हमलावर हो गए। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सप्लोसिव। बिहार में शराबबंदी पर सियासी संग्राम। नीतीश सरकार पर एलजेपी का बड़ा आरोप। एलजेपी के आरोप पर नीतीश का पलटवार। बिहार के चुनावी समर में शराबबंदी के मुद्दे ने ऐसा जोर पकड़ा कि सियासी संग्राम मच गया। चुनाव प्रचार के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया चिराग पासवान ने जब शराबबंदी के नाम पर नीतीश सरकार पर वार किया, तो बिहार में इस ऐतिहासिक फैसले के नायक नीतीश कुमार से भी रहा नहीं गया। उन्होंने चिराग पासवान पर बड़ा पलटवार किया। नीतीश कुमार ने एक रैली में आरोप लगाया कि अवैध शराब के धंधे से जुड़े लोग उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं। आज से 5 साल पहले और उसके पहले भी मांग करती थी, महिलाओं ने मांग किया शराबबंदी का। हमने कहा अगली बार आएंगे लागू कर देंगे, लागू कर दिया। अभी जो कुछ धंधेबाज लोग हैं वही लोग लगा हुआ है कि किसी तरह से इसके खिलाफ माहौल बनावे, उकसावे धंधेबाज का, और उसके चलते हो रहा। हमको सब पता, एक एक चीज मालूम है। दरअसल चुनाव के मौसम में शराबबंदी को हवा देने का काम किया चिराग पासवान के इस ट्वीट ने। चिराग पासवान ने ट्वीट में लिखा, शराबबंदी के नाम पर बिहारियों को तस्कर बनाया जा रहा है। बिहार की माताएं बहनें अपनों को तस्कर बनते नहीं देखना चाहती। बिहार के मुख्यमंत्री के संग सभी मंत्रियों को पता है कि बिहार रोजगार के अभाव में शराब तस्करी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सब के सब को मानो सांप सूंघ लिया है। भव नीतीश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 साल पहले शराबबंदी लागू किया था, जिसको लेकर इस बार के चुनाव में सवाल उठाए जा रहे हैं। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने शराबबंदी को लेकर बड़ा हमला किया है नीतीश सरकार पर और कहा है कि बिहार में शराब की तस्करी हो रही है। साथ ही साथ चिराग पासवान का आरोप यह भी है कि नीतीश कुमार समेत उनके सभी मंत्रियों को इस बारे में पता है। मुख्यमंत्री 10 ऐसे आदमी मेरे सामने खड़ा कर दें जो पहले शराब पीते थे और अब उन्होंने पीना छोड़ दिया। भाई सबको मिल रही है शराब सारी, और पूरा प्रशासन शासन तंत्र पूरी तरीके से मिला हुआ है। कोई एक मंत्री ऐसा नहीं है बिहार सरकार में इन्हीं की पार्टी का जिनको ये बात पता नहीं हो कि शराब कैसे। अब तो होम डिलीवरी सारे बोलते ही है ना, चिराग पासवान थोड़ी बोल रहा है, सब बोल रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है। कैसे हो रही है होम डिलीवरी? मुख्यमंत्री का संरक्षण अगर नहीं प्राप्त है, मुख्यमंत्री की शय अगर नहीं प्राप्त है, सिर्फ बोलने से नहीं होता ना। शराबबंदी एग्जीक्यूट कीजिए। कैसे बरामद होती है शराब की बोतलें, कैसे बरामद होती है इतने बड़े बड़े तस्करों के यहाँ से। शराबबंदी को लेकर मचे इस सियासी घमासान के बीच जेडीयू और बीजेपी भी मोर्चा संभाल चुकी है। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने जहां चिराग पासवान को बहका हुआ करार दिया, वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन ने चिराग पासवान पर ओछी सियासत करने का आरोप लगाया। चिराग पासवान बहकने लगे हैं। शराबबंदी एक युगांतकारी क्रांतिकारी निर्णय है। इसने राजद और कांग्रेस की नींद तो उड़ाकर रखी दी है। अब इस बात में चिराग पासवान भी खड़े हो गए, और जो बेहयाई और बेशर्मी उनके बयान में आज झलकी है, उसकी कठोरतम शब्दों में निंदा करता हूं। चुनाव का मतलब ये नहीं कि इतनी वाहियात बात करें, इतनी ओछी बात। राजनीति इतनी ओछी नहीं होती, जीतने के लिए आप ओछापन पर नहीं उतर सकते। चिराग जी से हमको ये उम्मीद नहीं थी। पहली बात तो पूरा बिहार चिराग जी से ज्यादा हम बिहार को जानते हैं। चिराग जी जब दिल्ली में रहते थे, हम बिहार के गांव गांव में घूमते थे। भोजपुरिया आदमी है हम, कोनो गांव बचल ना बा, और हम यहाँ 20 साल से घूमत है। तो हमके मालूम बा कि ऊ बेर का बिहार जन पूरा शराब में पूरा
लिप्त हो गए हर तरीके से तबका के लोग। और अब बिहार में जब शराब नहीं है, माई बहन बेटी लोग कितना आशीर्वाद दे रहा है नीतीश जी को। इस बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी शराब पर लगी पाबंदी को खोलने के खिलाफ बयान देते हुए सवाल उठाया कि क्या शराब भारत की संस्कृति है। नहीं, इतनी सारी चीनी मिलें अपनी चलती है तो बहुत सारा अल्कोहल बना के हम शराब के नंबर 1 एक्सपोर्टर बन गए, तो एक्सपोर्ट का लाभ तो हमको मिलेगा और नंबर 1 तो हम हो जाएंगे। लेकिन शराब बनाना अपने मूल्य पद्धति में बैठता है क्या? शराबबंदी का कानून वापस लेने की कुछ बातें हो रही है, ऐसा मैंने सुना। पता नहीं भारत का आदमी क्या विचार करेगा। शुक्राचार्य की कथा है, कृष्ण के वंश का विनाश उस व्यसन के कारण हुआ है, और वर्तमान में साक्षाय परिवार कैसे उद्ध्वस्त होते हैं। तो इसलिए आप कितना कमाते हो, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण स्व में बात है कैसा कमाते हो। वहीं चुनावों में उठे शराबबंदी के इस मुद्दे को कांग्रेस ने भी लपक लिया। नीतीश सरकार पर शराब माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया कि बिहार में शराब का 20,000 करोड़ का काला कारोबार चलाया जा रहा है। सवाल हमसे पूछते हैं, शराब माफिया आपकी सरकार में आपके संरक्षण में चलता है, 20,000 करोड़ तक का शराब का व्यापार हो रहा है, 3.5 लाख परिवार उलझा दिए। सवाल हमसे पूछते हैं। लेकिन जब हमने शराबबंदी के बारे में आम लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश की तो हर किसी ने नीतीश सरकार के इस फैसले की तारीफ की। हालांकि बिहार में शराबबंदी के बावजूद इसकी होम डिलीवरी की बातों को भी लोगों ने कबूल किया। शराबबंदी के लिए नीतीश कुमार जो लागू किया है उसमें तो बहुत अच्छा था पहले, लेकिन अभी फिलहाल जो है होम डिलीवरी हो रहा है, हर एक जगह खुलेआम शराब बिक रहा और जो है युवा परेशान है। होम डिलीवरी हो रहा। शराबबंदी से देखिए पब्लिक को तो नुकसान कुछ खास दिख नहीं रहा है, लेकिन जो पीने वाले लोग हैं डेली पी रहे हैं, होम डिलीवरी मिल रहा है। होम डिलीवरी मिल रहा है, दारू रोज पी रहे हैं। भले नीतीश जी को आरोप लगा रहा है लोग कि शराब बंद करके खराब के लिए, बहुत अच्छा काम किए हैं, शराब बंद करके अच्छा निर्णय लिए हैं। अच्छा नहीं, शराब बंद होने से बहुत परिवार जो है वो कभी परेशानी में रहता था, आज एकदम सुखी से रह रहा है, घर के महिला भी शांति से रह रही है। बिहार में भले ही नीतीश सरकार ने शराब की बिक्री पर रोक लगा दी हो, लेकिन शराब माफिया यहाँ इस कदर सक्रिय हैं कि रोजाना न सिर्फ अवैध शराब की बरामदगी होती है, बल्कि दावा तो ये भी किया जाता है कि शराब बंदी के बाद से बिहार में शराब की होम डिलीवरी तक होने लगी है। यही वजह है कि विपक्ष जहां सरकार पर शराबबंदी को लेकर हमलावर है, तो वहीं सरकार विरोधियों के ऊपर ये आरोप लगा रही है कि शराब की अवैध तस्करी सरकार को बदनाम करने की साजिश है। तो इस सियासी उठापटक के बीच देखिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेष नारायण सिंह जुड़ चुके हैं, औरंगाबाद से हमारे सहयोगी नीरज कुमार हमारे साथ हैं, और साथ ही साथ पटना से रवि सिंह हैं। पहले रुख हम शेष नारायण जी का कर लेते हैं। शेष नारायण जी, बिहार की राजनीति को बड़ी बखूबी तरीके से आप समझते होंगे, जो ये शराबबंदी पर आकर ये मामला टिका है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या जो वोटर पहुंचेगा मतदान करने, ये भी एक मुद्दा होगा जो जहन में होगा? मैंने शराबबंदी पर सवाल उठा के चिराग पासवान तो खैर बेचारे उनको पता नहीं बिहार के बारे में ज्यादा, लेकिन तेजस्वी ने तो सेल्फ गोल कर लिया है। शराबबंदी, दो बातें बताना चाहता हूँ। एक तो जिस कैबिनेट ने शराबबंदी का फैसला लिया उसके मेंबर वो खुद थे, तो शराबबंदी में वो बाकायदा इन्वॉल्व थे, हाई कोर्ट ने उसको रद्द घोषित कर दिया। तो जो बाद में नया एक्ट बना उसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तेजस्वी, तो ये कहना कि नीतीश कुमार ने किए तो ये तो, लेकिन उसके जो फायदे हैं, जनता जो खुश है, तो अगर आप शराबबंदी में जो ब्लैक मार्केट, एक इनका आया था पुलिस वाला थानेदार, क्या नाम था, डीजी पुलिस था, जो टिकट विकेट के चक्कर में भी घूम रहा था अभी, उसने एक दिन बयान दे दिया अभी फरवरी में, जीतन राम मांझी तब नीतीश के खिलाफ थे, बहुत बोलते थे, उसने कह दिया कि थानेदार और चौकीदार जो है वो सब शराब के लिए, स्मगलिंग के लिए जिम्मेवार है। उसकी वजह से बहस शुरू हुई है। हालांकि शराबबंदी के फायदे ये हैं कि वहां पे मर्डर, रेप्स, जब शराबबंदी लागू हुई तो सब कम हो गए, चीज की, दूध की सेल बढ़ गई, तमाम फायदे हैं। और अगर कहीं छुटपुट स्मगलिंग हो रही है तो उसके लिए उस पॉलिसी की निंदा थोड़ी करना चाहिए। शराबियों की पक्षधरता अगर ये लोग करेंगे, ये तो सेल्फ गोल होगा, तो कहीं के नहीं रहेंगे। बिल्कुल शेषनारायण जी, यही बात देखिए, यही बात चिराग पासवान कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत अच्छा था, लेकिन अमल
सही तरीके से नहीं करवा पाए नीतीश, और अगर उनकी वो सत्ता में आते हैं जो अगर, तो वो ये करेंगे कि इसको लागू अच्छे से करवा ले। मैं आऊंगी आपके पास शेष नारायण जी। बिहार के मधुबनी में महिलाओं ने शराबबंदी के फैसले का तो समर्थन देखिए किया, लेकिन साथ ही आरोप भी लगाया कि बिहार के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर चोरी छिपे शराब बेची जाती है। इस वक्त हम मौजूद हैं मधुबनी में भारत नेपाल सीमा पर, और यहाँ महिलाएं हैं। हम इनसे जानते हैं कि वो शराबबंदी के बारे में जो नेता वादे करते हैं वो क्या सोचती हैं। ये बताइए, शराबबंदी अक्सर मुद्दा बनाया जाता है राजनीतिक पार्टियों द्वारा, तो इस पर आपका क्या कहना है? वो गलत है। शराबबंदी अच्छा है, जो हम लोगों के लिए फायदा है। हस्बैंड लोग शराब पीकर सारा पैसा खत्म कर देते थे, अब तो पैसा कम से कम बच रहा है। क्या कहना है आपका? सही बात है कि ठीक है, शराब बंद होने से घर में शांति है, बना हुआ है। घर में शांति माहौल बनी हुई है। हम लोग अब बच्चे को परवरिश अच्छा ढंग से हो रहा है। ये बताइए कि कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ पार्टियां ये कह रही हैं कि शराबबंदी की वजह से की आड़ में भ्रष्टाचार फैल रहा है, कमीशन खोर दलालखोरी, चुपके चुपके शराब तस्करी बिक रही, चूंकि हम भारत नेपाल सीमा पर हैं। ये तो हो रही है, नेपाल में चोरी चुपकी हो रही है, विक्रेता हम लोग के घर नेपाल से तो जाता ही है, नेपाल से थोड़ी बंद हुआ है, नेपाल से चोरी छुपके तो जा ही रहा है। अम्मा, आपका क्या कहना है कि शराब तस्करी, शराबबंदी हो गई है, लेकिन क्या रुकी है या नहीं है? नहीं, शराबबंदी होना चाहिए। अच्छा, आप यहाँ की स्थानीय निवासी हैं, ठीक है, तो कुल मिलाकर क्या माहौल क्या है शराब को लेकर? आती है, नहीं आती है? आती है तो कैसे आती है? चोरी करके चोरा कर लिया जाता है, यहाँ ऐसे नहीं जाता है। चोरी छुपे पास होती है, हम लोग नहीं जानते, देख नहीं पाते हम लोग। कैसे कैसे? अब उसको क्या, हमको नहीं पता, वो कैसे लेके जाता है मुझे नहीं पता। आप बताइए, आप सरपंच हैं इस पूरे इलाके की, जनप्रतिनिधि हैं, तो जनता क्या शराबबंदी के मुद्दे को, समस्या को समझ रही है या नहीं? समझ रही है, शांति का माहौल बना हुआ, लेकिन नेपाल बॉर्डर पर है तो चुरा छिपा करके जाता ही है। जो ये धंधा करता है, बिजनेस में जो जुटा हुआ है, सो कैसे ये पूरा इसका क्या समाधान हो जाएगा? तो नीतीश सरकार ही करेंगे ना, ये नेपाल वाले इंडिया में तो बंद कर दिए, नेपाल में कैसे बंद होंगे तो इसका फैसला लेंगे ना। उधर जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस है और एलजेपी है, वो कह रही कि शराबबंदी कानून की हम समीक्षा करेंगे, शराबबंदी कानून में भ्रष्टाचार है। नहीं है भ्रष्टाचार, नहीं है, नहीं है भ्रष्टाचार। आप मानते हो? क्या कहना है आपका? नहीं, शराब पीने से शराब बंद हुई होने से अच्छा है ना। ये जो कानून है सही ढंग से लागू हो रहा है या और मजबूती से लागू होना चाहिए? ये सही ढंग से लागू होना चाहिए, मजबूती ढंग से होना चाहिए। यानी नीरज देखिए, यहाँ पर तो जो महिलाएं हैं वो ये कह रही हैं कि ये लागू तो सही हुआ है, लेकिन इसको और सख्त करने की जरूरत है। आप जहाँ पर मौजूद है औरंगाबाद में, वहां पर कुछ लोग खड़े दिख रहे हैं पीछे, वो क्या कह रहे हैं वो? और देखिए अर्पिता, एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग ये कहते हैं, आम जनता की बात कर रहा हूँ, कि शराब की तस्करी बढ़ी है, लेकिन वो लोग भी ये बात नहीं कहते कि शराबबंदी फैसले को पलट देना चाहिए। बहरहाल हम और कुछ लोगों से बातचीत करते हैं कि शराबबंदी पे जो सियासत चल रही है, जैसे महागठबंधन भी कह रहा है कि शराबबंदी की समीक्षा करेंगे, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि शराबबंदी का विरोध वो लोग करें जो लोग धंधेबाज हैं। आप लोग शहर के लोग हैं, क्या सोचते हैं इस फैसले को लेकर और इस पे हो रही राजनीति को लेकर? देखिए, शराबबंदी एक ऐतिहासिक कदम है बिहार के लिए, खासकर जो डेली मजदूरी करते थे और शाम में जाकर अपना पैसा गंवा देते थे, आज उनके घरों में जाकर अगर आप देखेंगे तो रौनक मिलेगा, पक्के का मकान मिलने लगेगा। बहुत काफ़ी सुधार हुआ है और शराबबंदी बिहार के लिए एक मील का पत्थर साबित हो रहा है। मील का पत्थर है। क्या ये मुद्दा भी है इस बार के चुनाव में, या वोट करने लोग जब जाएंगे तो जेहन में होगा? नहीं, अभी शराबबंदी बहुत अच्छा नीतीश जी का जो फैसला है। अभी जैसे भैया ने बताया कि यहाँ पे जो है मजदूर घर में आप जाइए, कमा के बेचारा घर में ले जाता है, अपने बाल बच्चे को पैसा खर्च करता है। पहले क्या होता था वही शराब में यूज़ कर लेता था, और मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट वगैरह ये सब होता था। लेकिन तस्करी का आरोप लगाया जा रहा है कि तस्करी हो रही है, अभी भी घर में शराब जो है वो पहुँच रहा है। तस्करी हो रहा है, जिनका ये कहना है वो कहते होंगे रोड पे जो शाम होते बिहार में नौटंकी शुरू हो जाता था पियक्कड़ों का। आप बिहार के किसी शहर में चल जाओ, नौटंकी देखने के लिए आपको नहीं मिले, देखने को नहीं मिलता। आप क्या कहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे कि शराबबंदी सरकार के एक बहुत ही अच्छा पहल है,
पहले 2-4 लोग शराब पीते थे। जब शराब बिकता था तो पूरे गांव के गांव शराब पीने लगे थे। कम से कम आने वाला पीढ़ी में एकदम 100% एक अंतिम रिएक्शन अर्पिता कहना चाह रहे हैं, कुछ आप क्या कहेंगे? हम ही कहेंगे कि शराबबंदी जब से बंद हुआ है, शराबबंदी बंद हुआ है, तब से गरीब के घर में जो शराब का पैसा कमा करके और लोग शराब पी जाता था, वो पैसा से आटा चावल और गाड़ी छुहाड़ा ला करके स्वास्थ्य के लाभ दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है नीरज, रहिए आप हमारे साथ। देखिए, चुनाव प्रचार के लिए बिहार के औरंगाबाद पहुंचे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शराबबंदी के मुद्दे पर महागठबंधन पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कटाक्ष करते हुए कहा कि एनडीए कोरोना की मुफ्त दवा देने का वादा कर रही है, जबकि महागठबंधन शराबबंदी की समीक्षा करना चाहता है। और इतना ही नहीं, न्यूज़ 18 से खास बातचीत में रविशंकर प्रसाद ने दावा किया कि बिहार की जनता विकास के मुद्दे पर वोट देगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद हमारे साथ है। बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सर, आपके लिए बिहार चुनाव में मुद्दा क्या? क्योंकि पहले तो कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन आप लोगों ने दूर किया। यहाँ से भी मन से आप लोगों ने साफ किया कि 4 पार्टियां एनडीए हैं। तो इस बार मोदी लहर या नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव है? पहली बात है, नीतीश कुमार जी का काम नरेंद्र मोदी का बिहार के लोगों के लिए आशीर्वाद है। ये है चुनाव। और आप देखते हैं, मैं आप लोग यहाँ थे मीटिंग में पूछता हूँ बिजली पहुँची कि नहीं, तो बिजली पहुँची है। सड़क आई कि नहीं, तो सड़क आई है। आप हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर ला रहे हैं, 1000 करोड़ रुपए की योजना। आपने देखा, मैं नौजवानों से सवाल पूछा आईटी पर, तो उन्होंने किस तरह उत्साह से जवाब दिया। तो एक तरफ ये है, एक तरफ खौफ, अपहरण, इसीलिए अपने पिताजी माताजी की फोटो नहीं लगा रहे हैं। और बिहार की जनता ने काम देखा है, आगे बढ़ना चाहता है बिहार। और हमारे प्रधानमंत्री का मानना है कि जब तक बिहार का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं। दूसरा सवाल और अंतिम सवाल, आपने कहा कि 2 ही सवाल कीजिएगा। शराबबंदी को लेकर पूरी राजनीति हो रही है। नीतीश कुमार ने कहा कि वही लोग शराबबंदी का सब विरोध कर रहे हैं जो लोग धंधा चलाते हैं, धंधेबाज है। और चिराग पासवान कह रहे कि तस्कर बढ़ा है। हमारा उत्तर बहुत स्पष्ट है। हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट में कहा है कि हम लोगों को कोरोना की फ्री वैक्सीन देंगे सारे बिहारियों को। शराबबंदी पे। और महागठबंधन कह रहा है कि हम शराबबंदी की समीक्षा करेंगे। यही सोच का सवाल है, प्राथमिकता का सवाल है। शेषनारायण जी, इस पर मैं बात करूंगी आपसे जो रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, लेकिन जल्दी से पहले रवि का रुख कर लेते हैं। उनके साथ भी कुछ लोग हैं, उनका मन भी टटोल लेते हैं। रवि। अर्पिता, यहाँ पर कुछ लोगों से हम पहले बात कर लेते हैं। एक मार्केट में है, जरा 1 मिनट रुकिए। शराबबंदी को लेकर क्या मानते हैं आप? फैसला सही है? ये बात नहीं करना चाहते। कुछ और लोगों से शराबबंदी का जो फैसला रहा बिहार में, वो कैसे मानते हैं आप? शराबबंदी का फैसला है, इसको इसी को गलत मानते हैं हम। क्यों? कि ब्लैक से तो मिल ही रहा था कि सही क्या है? क्या मुद्दा है चुनाव में शराबबंदी? चुनाव का मुद्दा कुछ नहीं है जो मन आदि में। शराबबंदी सही है, फैसला आप सही मानते हैं? नहीं सर। क्यों ऐसा? चलिए ना, दिखिए ना, सारा दुनिया बेच रहा है। कहा नाम है कि शराबबंदी बंद है, लेकिन सब कुछ दिख ही रहा है। कहाँ शराबबंदी? तब ठीक है रवि, मैं आ रही हूँ। जल्दी से शेषनारायण जी का भी रुख कर लेती हूँ। शेषनारायण जी, रविशंकर प्रसाद जो कि अब से थोड़ी देर में जुड़े थे, अब से थोड़ी देर पहले, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि तेजस्वी जो प्रचार कर रहे हैं उसमें देखिए उनके माता पिता की फोटो नहीं है, क्योंकि किस तरीके का राज उन्होंने दिया है वो इससे साबित होता है। नहीं, तो वो तो एक मुद्दा है। मैं अब जो बिहार जो लोग गए हैं 1990 और 2005 के बीच में, और लालू के पीक पर, वो उनको मालूम है कि कितना मुश्किल है। वहां पे थानेदार से एक बार कहीं जाना था, किसी गांव में शादी में, थानेदार से बात की गई कि भाई हम लोग जाएंगे, कहीं साहब हम जिम्मेवार नहीं होंगे, आप रात नहीं रुकिए, कल सुबह जाइएगा। तो ये माहौल था। वो जिसको याद आएगा वो तो फिर वो कोई इनका इम्पोर्टेंट इशू है। ये रविशंकर प्रसाद जो कह रहे हैं 2005 तक की शासन पद्धति, क्योंकि नीतीश कुमार के आने के बाद उन लोगों पे कंट्रोल तो हुआ ही है। ठीक है, हाँ। इसमें दो राय नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने पिछले 15 साल में जो कुछ भी किया है, उसमें 1.5-2 साल तो लालू यादव के बेटों के साथ रहे हैं, और उसमें वो बंसी के बजैया, इनके तेजस्वी के बड़े भाई हैं, पता नहीं क्या पोशाक पहन लेते थे, शंकर जी बन के घूमते थे, नाचते थे। तो वो यानी कुल मिलाकर जहाँ देखिए, एक तरफ तेजस्वी यादव इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि अब वो एक युवा चेहरा है और उनको उस तरीके से वो अपने आप को सामने रख लें। लेकिन रविशंकर प्रसाद ने यह साफ कहा कि देखिए, प्रचार में लालू प्रसाद और राबड़ी का कहीं जिक्र नहीं है, और इस बात पर तंज भी कसा उन्होंने। वहीं बिहार के लखीसराय में लोगों ने नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले की तारीफ की है, और साथ ही ये दावा किया कि अब अभी चोरी छिपे शराब बिक रही है, और शराब की होम डिलीवरी का आरोप भी लोगों ने लगाया है।
2 दिन बाद लखीसराय में मतदान होने वाला है और शराबबंदी जो है इस वक्त बड़ा मुद्दा है। चिराग पासवान ने शराबबंदी को लेकर कहा है कि होम डिलीवरी हो रही है, तो वहीं नीतीश कुमार ने भी इस पर पलटवार किया। कई महिलाएं हमारे साथ हैं, कई पुरुष भी हमारे साथ हैं। सीधे हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या है इनका मत। शराबबंदी को लेकर लगातार जो है राजनीति हो रही, किस तरीके से देख रही है? बहुत अच्छा लग रहा है, शराबबंदी बंद हो गया है। पहले इसका मतलब बहुत बड़ा भुगतना पड़ता था। दिन भर मतलब एक तो अपना काम, घरेलू काम कीजिए, उसके बाद फिर उसका भी टेंशन, शराब पीकर गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, मार फाड़ सब चीज़ करना, सब चीज़ होता था। ये सब से मुक्त हैं तो अच्छा लगता है। रहेगा इस बार का चुनाव में शराबबंदी जिस तरीके से नीतीश सरकार ने किया है और लगातार जिस तरीके से दूसरे राजनीतिक पार्टी हमला कर, मुद्दा रहेगा? रहना तो नहीं चाहिए, इसका नहीं रहना चाहिए। सरकार का फैसला बिल्कुल सही। हाँ, सरकार का फैसला तो सही है, हम लोग तो समर्थन करेंगे यही कि शराब बिहार में नहीं आना चाहिए। शराब बिहार में नहीं आना चाहिए। आप बताइए, आप किस तरीके से देखती हैं? यही चाहिए कि शराब बिहार में नहीं आना चाहिए, जो कि हम लोग खुश भी रहे। शराबबंदी से पहले क्या माहौल था और अभी क्या माहौल है, किस तरीके से? ठीक है, अभी ठीक है। आप बताइए। क्या बंद तो हो गया है, लेकिन कहाँ चोरी छुप के तो लोग पीते ही हैं। पूरा तरह से थोड़ी बंद हुआ है शराब। पहले से तो थोड़ा सही है। पहले से थोड़ा सही है, चोरी छिपे अभी। हाँ बताइए। पहले चोरी छिपे काम करेगा तो आदमी चोरी छिपे जैसा ही करेगा, और खुल के करेगा तो खुलाई जैसा। पहले फुल हो के आदमी बेहोश पड़ जाता था, जहाँ तहाँ पड़ा रहता था। वो तो अभी ठीक है कि पीता है तो थोड़ा कंट्रोल में। अब तो पहले जैसे फ्री पीता था तो वो बेकंट्रोल आदमी रहता था, एकदम कोई नहीं उसमें रहता था। लेकिन अब तो है कि थोड़ा इंसान में जान तो रहता है, डर भी है पुलिस प्रशासन का, डर भी तो है कि आदमी वैसे चोरी छुपे काम चोरी छुपे जैसा कर रहा है। और फिर आ जाएगा तो खुलेआम करेगा, फिर जहाँ तहाँ पी के गिर जाना नाली पमाले में, उसको चलो भाई टेंशन इतना बढ़ जाता है। ऐसे पीता है आदमी। ब्लैक में ये काम हो ही रहा है, रुका नहीं है, ब्लैक में हो ही रहा है। लेकिन ब्लैक का काम, कोई भी अंदरूनी काम अंदरूनी जैसा होता है, और खुल के जो करता है वो आदमी खुला जैसा करता है। बिहार में पहले राउंड की 71 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार थम जाएगा, लेकिन इससे पहले सभी पार्टियों ने अपने स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतार दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 जगह रैली कर रहे हैं, तो एनडीए में उनके साथी बीजेपी के नेता 22 जगह पर रैली कर रहे हैं। उधर तेजस्वी यादव आज अकेले 13 जगहों पर महागठबंधन की कमान संभाले हुए हैं। 71 सीटों पर प्रचार का आज आखिरी दिन। प्रचार के आखिरी दिन सीएम नीतीश की 3 रैलियां, 13 रैलियों में तेजस्वी का चुनाव प्रचार। नड्डा, स्मृति ईरानी पर एनडीए की रैलियों का जिम्मा। बीजेपी ने निरहुआ मनोज तिवारी को प्रचार में उतारा। एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियों का रेला। पहले राउंड का चुनाव प्रचार थमने से पहले एनडीए और महागठबंधन के नेता हर उस जगह पहुंच जाना चाहते हैं जहां 28 अक्टूबर को वोट डाले जाने हैं। एनडीए में जेडीयू की तरफ से खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रचार की कमान संभाल रखी है, तो बीजेपी ने भी अपने धुरंधर नेताओं की टीम को मैदान में उतार दिया है। जेडीयू की तरफ से सीएम नीतीश कुमार 3 जगह रैली कर रहे हैं, तो बीजेपी नेता 22 जगहों पर जनसभा कर रहे हैं। नीतीश के निशाने पर लालू और राबड़ी की 15 साल चली सरकार है। आज जो बिहार का विकास दर बढ़ा है, कहां पहले बिहार का विकास दर था? जो योजना का आवंटन होता था, योजना आयोग के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो मौका मिला इन लोगों को काम करने का, आप उस सब राशि का ही खर्च नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे। और आप जान लीजिए, जब हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने इस काम को इतना बढ़ाया कि बिहार का बजट 2005-06 में जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला था तो 24,000 करोड़ रुपया से भी कम था। अगर बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक करीब 2 दर्जन जगहों पर रैलियां कर रहे हैं, तो महागठबंधन की तरफ से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज अकेले ही प्रचार की कमान संभाल रखी है। तेजस्वी यादव भागलपुर में 5 जगह रैली कर रहे हैं। खगड़िया में तेजस्वी की 4 रैलियां हैं। इसके अलावा समस्तीपुर में 2 और बेगूसराय और वैशाली में तेजस्वी की एक जगह रैली है। तेजस्वी अपनी रैलियों में सीएम नीतीश कुमार पर बड़े हमले बोल रहे हैं। किसान तबाह है, नौजवान बेरोजगार है, बिहार गरीब है, बिहार के लोग शिक्षा, चिकित्सा,
रोजी रोटी नौकरी को लेकर के पलायन कर रहे हैं। भूखमरी बढ़ी है। लॉकडाउन में भी हम लोगों ने स्थिति देखी थी, जो मजदूर आए हैं उनको कोई काम नहीं है। तेजस्वी को घेरने के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की फौज को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा औरंगाबाद और पूर्णिया में 2 रैलियां कर रहे हैं। स्मृति ईरानी की 3 रैलियां हैं, जबकि मनोज तिवारी 4 रैलियां कर रहे हैं। भोजपुरी स्टार निरहुआ 3 जगह रैलियां कर रहे हैं, जबकि रवि किशन की 5 रैलियां हैं। जेपी नड्डा 2 जगह चुनावी रैली कर रहे हैं, तो भूपेंद्र यादव रवि किशन के साथ 5 जगह प्रचार कर रहे हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ 3 जगह प्रचार कर रहे हैं। मनोज तिवारी 4 जगह रैली कर रहे हैं, तो निरहुआ के साथ रामकृपाल सिंह 3 जगह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। बिहार अपने आप को बर्बाद होते हुए हुड़दंग जैसे, अब तेजस्वी जी के अब सभाओं में भीड़ देखे ना, वो हुड़दंगी हैं सब। और बिहार डर गया वो भीड़ देख के कि लोग बांस बल्ली तोड़ के कूद जा रहा है, हेलीकॉप्टर पर चढ़ जा रहा है पब्लिक। तो जब इस सरकार आ जाएगी लोगों की, तब बिहार का क्या हुई। जिन 71 सीटों पर आज चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, उस पर जीत के लिए एनडीए और महागठबंधन ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। लेकिन इन दोनों गठबंधनों के अलावा चिराग पासवान की एलजेपी भी अपने लिए जमीन तलाशने में जुटी है। बहुत हद तक बिहार में अपराध कम हुआ है, लोगों के अंदर से आपराधिक गतिविधियां कम हुई हैं, लेकिन हम उसमें भी 100% लक्ष्य को पाने के लिए भी आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में भले आज पहले दौर का चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, लेकिन अभी भी 2 दौर बाकी है, जिनके लिए कल से फिर सभी पार्टियों के नेता अपना दम दिखाने में जुट जाएंगे। बिहार चुनाव से जुड़ा हर अपडेट, हर खबर